अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंजीनियर असद मुगल। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि दराज के ऊपर हमें क्या बेचना चाहिए, कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनकी दराज पे काफ़ी ज़्यादा डिमांड है और हम किस तरह प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं। तो अगर आप ये वीडियो कंप्लीट आखिर तक देख लेंगे और गौर से देखेंगे तो इंशाल्लाह प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप आराम से दराज की प्रोडक्ट हंटिंग कर सकेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे जो तरीक़ाकार इस्तेमाल होते हैं प्रोडक्ट हंटिंग के, वो मैं आपको बता देता हूँ और फिर आपको बताऊँगा कि इनमें से सबसे बेस्ट और आपके लिए सूटेबल तरीक़ाकार कौन सा है और किस तरह आपने अपने लिए एक दराज की प्रोडक्ट हंट करनी है। तो सबसे पहले नंबर पे जो तरीक़ाकार इस्तेमाल होता है और ये आम तौर पे तरीका ये इस्तेमाल होता है कि हम दराज पे चेक करते हैं कि किस प्रोडक्ट की वहाँ पे ज़्यादा डिमांड है। इसके लिए हम डिफरेंट टूल्स भी इस्तेमाल करते हैं या टूल्स के बगैर भी हम देख सकते हैं कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स के ऊपर रिव्यूज़ ज़्यादा हैं। तो हमें पता चल जाता है कि ये फ़लाँ प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो ये एक तरीक़ाकार होता है। तो इसमें आपने जहन में रखना है कि जिस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होती है उसका कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि जैसे आपने प्रोडक्ट हंट की है इसी तरह बाकी लोग भी सर्च करते हैं, देखते हैं और जैसे लोगों को पता चल जाता है इस तरह ही आपको पता चलता है और इसी तरीक़ाकार को आम तौर पे ज़्यादातर जो आवाम है इसी तरीक़ाकार को अपनाती है और इसलिए इस तरीक़ाकार से जो प्रोडक्ट हंट की जाती है उस पर बेतहाशा कंपटीशन होता है। ज़ाहिर है कि जिस प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा कंपटीशन होगा वहाँ पे प्रॉफिट कम रहेगा और सेल्स के भी कम चांसेस होते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा सेलर्स वहाँ पे एक ही प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं तो कम चांसेस होते हैं कि कस्टमर आपकी तरफ आए। इसलिए मैं इस तरीक़ा को प्रेफर नहीं करता। दूसरे नंबर पे इस तरीके में मसला ये होता है कि आपको सोर्सिंग में बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। यानी कि आप दराज से सर्च कर लेते हैं जी ये फ़लानी चीज़ है, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है तो मैं ये दराज पे मैं भी बेचूंगा। अब आप सोर्स कहाँ से करेंगे? मिसाल के तौर पे आप किसी गांव में रहते हैं या किसी ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ पे आपको ये चीज़ों की एक्सेस ही नहीं, तो आप कहाँ से इसको मंगवाएंगे या कहाँ से चाइना से सोर्स करेंगे? तो यहाँ पे आके आप फंस जाते हैं और आपको आगे का रास्ता नज़र नहीं आता। सोर्सिंग में आके आप बिल्कुल स्टक हो जाते हैं। इसलिए मैं इस तरीके को बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करता कि आपने दराज से जो है बड़ी हाई डिमांडेड प्रोडक्ट उठा के लानी है या जिसके बड़े अच्छे रिव्यूज़ हैं, ऐसी प्रोडक्ट आपने हरगिज़ नहीं बेचनी। तो कम से कम आप इस तरह कर सकते हैं, इसका एक निचला लेवल भी है। यानी कि आप ऐसी प्रोडक्ट ढूंढ लें जिनके ऊपर ज़्यादा रिव्यूज़ नहीं हैं मगर उनकी फिर भी थोड़ी बहुत सेल होती है या उसके सेलर्स कम हैं, तो उसकी तरफ आप जा सकते हैं। अब उसमें भी मसला ये है कि आपको सोर्सिंग कहाँ से करेंगे, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो बड़े शहर हैं जैसे लाहौर में शाह आलम मार्केट है, उसको आप विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे देख लें, अगर वो प्रोडक्ट आपको सस्ती मिल जाती है तो वहाँ से आप सोर्स करके तो अपने दराज के स्टोर के ऊपर उसको लगा सकते हैं। दूसरे नंबर का जो तरीका है वो भी आप सुन लें। दूसरे नंबर पे ये होता है कि आपने वाव प्रोडक्ट निकालनी होती है या प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट निकालनी होती है जिसमें एक यूनिकनेस का फैक्टर हो। यानी कि ऐसी प्रोडक्ट जो देखने में आपको लगे यार ये बिकने वाली है, इसकी बड़ी कशिश है, तो आपको देख के ही पता चल जाएगा। ऐसी जो प्रोडक्ट्स हैं जिसके अंदर वाव फैक्टर होता है वो आप सेल कर सकते हैं और इसका भी मैं आगे जाकर बताता हूँ कि इसको आपने किस तरह से हंट करना है, पूरा तरीक़ाकार आपको समझाऊंगा। या ऐसी प्रोडक्ट देख सकते हैं जो कि प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हो, किसी मसले का हल हो, जैसे किचन एसेसरीज़ होती हैं, इनकी तरफ भी आप जा सकते हैं। अब फिर इसका मसला आता है कि आप इसको सोर्स कहाँ से करेंगे। तो आम तौर पे ये जो हम प्रोडक्ट ऐसी देखते हैं या सर्च करते हैं वो हम दराज से ही सर्च करते हैं। दराज.pk पे जाते हैं, वहीं से हम जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट को देखते रहते हैं और महीनों लगा देते हैं प्रोडक्ट सर्च करने में। फिर कहीं जाके एक प्रोडक्ट निकाल के लाते हैं जी ये बड़ी वाव प्रोडक्ट है, ये बड़ी प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट है। तो फिर मसला वही आ जाता है कि आप इसको सोर्स कहाँ से करेंगे, ठीक है। अगर आप इसको कहीं से सोर्स भी कर लेते हैं, ऑनलाइन किसी से परचेज़ कर लेते हैं, तो क्वालिटी का बड़ा इशू आता है। देखने में तो ये चीज़ें बड़ी अट्रैक्टिव नज़र आती हैं मगर जब आपके पास आती हैं तो बिल्कुल हल्के मटेरियल की होती हैं, बिल्कुल लो क्वालिटी की होती हैं। तो जब आप ऐसी चीज़ें दराज पे सेल करते हैं तो आपकी रेटिंग गिर जाती है और आप जो है लॉन्ग टाइम के लिए दराज के ऊपर काम नहीं कर सकते। तो ऐसी जो चीज़ें हैं उनके ऊपर आपने एहतियात ये करनी है कि आपने लोकल मार्केट का रुख करना है।
अगर तो आप किसी गांव में रहते हैं या बहुत ही ऐसा इलाका है जहां पे ये चीज़ें मैसर नहीं हैं, तो आप किसी बड़े शहर में जाके विज़िट कर लें, या वहाँ पे जो हर शहर में लोकल मार्केट तो होती है, वहाँ से इनको सोर्स करना है। कभी भी वाव प्रोडक्ट को या प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट्स को आपने दराज के ऊपर से सर्च नहीं करना, दराज से नहीं निकालना, बल्कि लोकल मार्केट को देखें या डिफरेंट फेसबुक ग्रुप्स हैं वहाँ पे जा सकते हैं, वहाँ से ये सोर्स कर सकते हैं। तो उससे ये होगा कि आप जो प्रोडक्ट सोर्स करके लाएंगे वो कंपटीशन में नहीं आएगी, वो उसमें एक वाकई ही यूनिकनेस का फैक्टर होगा। जो आप वहाँ पे चीज़ बेचेंगे वो दराज पे कोई बंदा दूसरा नहीं बेच रहा होगा, तो इसमें आपको ये एज मिल जाएगा। और दूसरा ये है कि आपको सोर्सिंग का पता चल जाएगा कि कहाँ से आपने इसको सोर्स करना है। और जो लोकल मार्केट है, क्योंकि दराज पे जितने भी सेलर्स मौजूद हैं, जो कामयाब सेलर्स हैं, वो लोकल मार्केट से ही चीज़ें उठा के बेच रहे हैं या उनकी अपनी होती हैं। अब तीसरे नंबर पर जाते हैं कि तीसरा मेथड कौन सा होता है। तीसरा ये होता है कि आपकी अपनी प्रोडक्ट है, इसको मैं कहता हूँ योर प्रोडक्ट। योर प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि या तो ऐसी प्रोडक्ट है जो आपके घर के करीब कोई फैक्ट्री है वहाँ पे बनती है, या आप गांव देहात में रहते हैं और वहाँ पे हैंडमेड चीज़ें बनती हैं, वो समझ लें कि आपकी अपनी है। या आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जैसे शाह आलम मार्केट है, वहाँ पे करीब रहते हैं, तो समझ लें कि वो पूरी मार्केट ही आपकी अपनी है। वहाँ से जो चीज़ भी आप उठाएंगे वो आपकी है, ठीक है, क्योंकि वो आपको आसानी से मिल रही है, आपको वो सस्ती मिल रही है, इसलिए मैं उसको कहता हूँ कि आपकी अपनी प्रोडक्ट है। तो तीसरे नंबर पे ये तरीका होता है कि आपने जो भी चीज़ दराज पे बेचनी है उसको अपना बनाने की कोशिश करें, आपको वो सोर्सिंग में आसानी हो, आपको मसला ना हो ये हो कि जब उसका स्टॉक ख़त्म हो आप फ़ौरन उसको अपने पास मंगवा सकें। ये होती है आपकी अपनी प्रोडक्ट। या आप खुद उसको डेवलप करते हैं, बनाते हैं, उसकी ब्रांडिंग करते हैं, वो भी आपकी अपनी प्रोडक्ट है। इस तरीक़ाकार को मैं प्रेफर करता हूँ। अब चाहे ऐसी जो चीज़ है जो कि आपकी अपनी है, आपको आसानी से अवेलेबल है, चाहे उसकी दराज के ऊपर वो दराज के ऊपर चीज़ मौजूद ही नहीं है, या उस चीज़ की आपको लगे यार इसकी तो कोई डिमांड नहीं है, दराज पे तो पहले है ही नहीं, या पता नहीं ये बिकनी है कि नहीं बिकनी, ऐसी चीज़ें जो कि आपकी अपनी होती हैं वो दराज पे बिक जाती हैं, ठीक है। सिर्फ इसमें आपको ज़रूरत होती है मार्केटिंग की। अगर आप इसकी अच्छे से मार्केटिंग कर लेंगे तो दराज पे ये लाजमी तौर पे चलेंगी। और इसमें आपको एज ही होता है कि सबसे पहले नंबर पे आपको फ़ायदा ये होता है कि आपकी अपनी चीज़ है, सोर्सिंग में कोई मसला नहीं होता। जैसे कि आपकी कोई जूतों की दुकान है, या आपकी कोई कपड़ों की दुकान है, या आपकी ज्वेलरी की दुकान है, ये भी आपकी अपनी चीज़ है, सोर्सिंग में आपको कोई मसला नहीं, आपके पास पहले से स्टॉक मौजूद है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा आपको फ़ायदा होगा। दूसरे नंबर पे इसका फ़ायदा ये होता है कि आप कंपटीशन से निकल जाते हैं, क्योंकि जो आपकी अपनी चीज़ है उसकी पैकिंग भी आपकी अपनी है, या अगर नहीं भी है मार्केट से उठा रहे हैं तो आप अपनी उस पर ब्रांडिंग करा लें, अपनी पैकिंग करवा लें, तो वो आपकी अपनी चीज़ है, ठीक है, उस पर आप कंपटीशन से निकल जाएंगे। तीसरे नंबर पे आप उसको हाई प्रॉफिट मार्जिन पे बेच सकेंगे। क्यों? क्योंकि जो चीज़ आपके पास है वो किसी और के पास है ही नहीं, ना ही उसका कंपटीशन है, तो आप उसको जितनी मर्ज़ी की बेच लें, जितना मर्ज़ी उस पर प्रॉफिट रख के बेच लें। तो ये तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है, इसी से आप दराज से पैसे बनाना शुरू करते हैं। असल कमाई आपकी यहाँ से होती है, अपनी ब्रांडेड प्रोडक्ट से। और चौथे नंबर पे आपके पास कंट्रोल्ड क्वालिटी है, यानी कि आपकी अपनी चीज़ है, आपको पता है कि उसको कितना मटेरियल लगाना है, उसकी क्वालिटी कैसे बेहतर बनानी है। तो जब क्वालिटी आप बेहतर बनाएंगे ऑटोमेटिकली आपके रिव्यूज़ अच्छे आएंगे और आपका स्टोर विजिबल होना शुरू हो जाएगा, उसकी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। तो ये इसके चार जो हैं वो बहुत बेसिक और बड़े फ़ायदे हैं अपनी प्रोडक्ट के। अब ये जो मैं सब कुछ आपको बता रहा हूँ कि अपनी प्रोडक्ट, इसमें आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना कि शायद मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले आपने अपनी कोई फैक्ट्री लगानी है फिर आपने दराज पे आना है। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, बल्कि मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर तो आपके पास कोई प्रोडक्ट है, आपकी दुकान है ज्वेलरी की, कपड़ों की, कोई भी आपकी दुकान है, आपने उस दुकान को दराज पे शिफ्ट कर देना है। आपने अपनी दुकान की सारी प्रोडक्ट्स को दराज पे 1 बाय 1 करके लगाना शुरू कर देना है। दूसरे नंबर पे ऐसे लोग हैं जो जिनके पास कोई एक प्रोडक्ट है, कोई फैक्ट्री है, या कोई वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसकी, या उसको कहीं से सोर्स करते हैं, लोकल मार्केट में उसको सेल मैन ही करते हैं, तो वो भी दराज पे सेल कर सकते हैं, ठीक है। उनको फिर प्रोडक्ट हंटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि मैंने पहले 2 तरीके बताए हैं, बल्कि जो आपके पास प्रोडक्ट मौजूद है, आपके हाथ में है,
اس کو ہی آپ دراز پہ لگائیں، بس آپ نے پھر مارکیٹنگ کرنی ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی نہ تو اپنی دکان ہے اور نہ ہی ان کے ہاتھ میں کوئی پروڈکٹ ہے، تو ان کے لیے یہ ایڈوائس ہوتی ہے کہ وہ لوکل مارکیٹ وزٹ کریں اور وہاں پہ جو پروڈکٹ ہنٹنگ ہے، جو میں نے اوپر 2 طریقہ کار بتائے ہیں، ان کو لوکل مارکیٹ میں اپلائی کریں، واو پروڈکٹس وہاں سے دیکھیں، پرابلم سالونگ چیزیں وہاں سے دیکھیں، اور لو رینج کی جو پروڈکٹس ہیں، یعنی کہ کم پرائز کی جو پروڈکٹ ہیں، وہ وہاں سے جو ہے وہ سورس کر سکتے ہیں۔ ایسی پروڈکٹس کو لوکل مارکیٹ سے سورس کریں، اس کے اوپر اپنی برانڈنگ یا پیکنگ وغیرہ کروائیں اور دراز پہ 3 گنا پرافٹ کے ساتھ بیچیں۔ تو یہی طریقہ کار سب سے بہتر ہے اور اس کو میں ریکمینڈ کرتا ہوں۔ اگر آپ پہلے 2 طریقہ کار کی طرف جانا چاہتے ہیں تو اس کو بھی میں آپ کو ڈی موٹیویٹ نہیں کرتا، آپ سٹارٹ ان سے بھی لے سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی بھی میں نے آپ کو باتیں سمجھائی ہیں آپ کے اوپر سے گزر گئی ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آئی، تو سمپل پھر آپ نے 3 جو کیٹیگریز ہیں دراز کی، جن کے اوپر دراز کی زیادہ تر ٹریفک جاتی ہے، ان 3 کیٹیگریز کو آپ نے پکڑ لینا ہے۔ ان 3 کیٹیگریز میں آپ کوئی بھی جو پروڈکٹ ہے وہ آپ دراز پہ لانچ کر دیں، بیچنی شروع کر دیں۔ پہلے نمبر پہ ہے جی فیشن کے ریلیٹڈ، وومن فیشن کے ریلیٹڈ، چاہے وہ کلودنگ ہے، شوز ہیں وومن سے ریلیٹڈ، آپ آنکھیں بند کر کے دراز پہ بیچنا شروع کر دیں، کیونکہ دراز کی جو زیادہ تر ٹریفک آتی ہے، یا دراز کی آپ نے جو ایڈز دیکھی ہوں گی، دراز جو اپنی طرف سے بھی ایڈورٹائزمنٹ کرتا ہے وہ انہی 3 کیٹیگریز سے ریلیٹڈ کرتا ہے۔ تو آپ یہ پہلی کیٹیگری جو میں نے بتائی ہے فیشن سے ریلیٹڈ، وومن فیشن سے ریلیٹڈ، آپ اس میں کوئی بھی پروڈکٹ سیل کر لیں۔ دوسرے نمبر پہ آتی ہے جی گیجٹس اینڈ اسیسریز کی، جو الیکٹرانکس کی گیجٹس ہوتے ہیں، یونیک گیجٹس ہوتے ہیں، یا موبائل کی اسیسریز ہیں، کمپیوٹر کی اسیسریز ہیں، ان کی طرف آپ جا سکتے ہیں۔ بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے دراز کے اوپر، تو آپ کوئی ایسی پروڈکٹ لے آئیں جو آپ کو سورس کرنے میں آسانی ہو۔ تو گیجٹس اینڈ اسیسریز کو بھی آپ دراز پہ سیل کر سکتے ہیں، بہت زیادہ ان کی بھی ڈیمانڈ ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہے جی ہیلتھ اینڈ بیوٹی کی کیٹیگری، اس میں کاسمیٹکس کی چیزیں آ جاتی ہیں یا میک اپ وغیرہ آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہیلتھ میں اگر آپ آ جائیں تو یہ جتنی بھی جو پنسار سٹور سے چیزیں ملتی ہیں، ان کو بھی آپ پیک کر کے اچھی سی پیکنگ میں ڈال کے دراز پہ سیل کر سکتے ہیں، جن کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے۔ تو ایسی جو چیزیں ہیں ان کی بھی کافی زیادہ ڈیمانڈ ہے، جیسے وہ پنک سالٹ ہے یا وہ مورنگا پاؤڈر ہے، ان کو آپ بیچیں دراز پہ، بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے۔ اور مگر اس میں آپ نے خیال رکھنا ہے کہ پیکنگ جو ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے، آپ نے پیکنگ بہت برانڈڈ سی رکھنی ہے۔ دوستو اگر اس سلسلے میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہیں یا آپ کو کہیں سے بھی سمجھ نہیں آئی تو مجھے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ بر وقت رپلائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔